हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग में क्लॉक, और क्लॉक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर इमेज। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? मिरर इमेज। देखिए, इसको मैंने छोड़ रखा था क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ाऊँ, डिटेल में पढ़ाऊँ। जितने प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे उतने प्रकार से मैं क्वेश्चन बताऊँगा, इसीलिए मैंने इसको इसकी अलग से क्लास लेने की सोची थी। तो आज ही हम लोग पूरा मिरर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, बनाते हैं हम लोग एक घड़ी बनाई भाई, तो अंडा बन गया। देखिए क्या बज रहा है, 12, 3, 6 और ये कितना 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। तो अब देखिए, पूछा जाता है कि ये मिरर में क्या दिखाएगा। समय पूछा जाता है कि मिरर या दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है उसमें क्या दिखा रहा होता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बजा देते हैं 9, यहाँ पे इस घड़ी में बजाते हैं 9, ठीक है, 9 बजा देंगे भाई। तो देखिए यहाँ पर जो घड़ी बनेगी, तो यहाँ पर देखिए अब इसका क्या होता है, अब दर्पण में ये उल्टा हो जाएगा, लेकिन ये आपके स्थिर रहेंगे 12 और 6, ठीक है, 12, 6। अब यहाँ पर पास वाला पास रहेगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा और 9 वाला दूर दूर वाला रहेगा, ठीक है, दूर दूर चला जाएगा। तो कैसे, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो ये जो है इसकी मिरर इमेज होगी। और जैसे यहाँ पर बज रहा है 9, तो अगर हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे शो करेगा, यहाँ पर भी ऐसे शो करेगा। लेकिन एक्चुअल रियल में यहाँ पर क्या होता है, जब मिरर में इस टाइप से शो करेगा, तो यहाँ पर रियल में क्या होता है भाई, देखिए 12 तो ऐसे होता ही है, ये 12 होता है, ये 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जब ये मिरर घूम के ऐसे आएगा तब बजा देगा 3। समझ रहे हैं नहीं? तो मिरर बस यही पूछा जाता है। और क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो मिरर में या दर्पण में जो प्रतिबिंब बना हुआ है और इतना बज रहा है, तो रियल घड़ी में कितना बजेगा, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। तो देखिए इसमें कितना बजा दें, इसमें बजा देते हैं 3.5, 3.5 बजा देते हैं भाई। इसमें 3.5 ऐसे तो बजेगा, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज बनाते हैं भाई। देखिए घड़ी बनाओ। देखो जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये घूम जाएगा ना, 12 तो यही रहेगा, 6 भी यही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा भाई, 2 और 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, इस टाइप से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये मिरर बने, ये घूमेगा तो कैसे दिखा रहा होगा भाई, ये कैसे दिखा रहा होगा, ये दिखा रहा होगा ऐसे, ये ऐसे दिखाएगा, ठीक है, ऐसे दिखाएगा भाई ये। तो जब ऐसे दिखाएगा तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 8 होता है। देखिए यहाँ पर तो 12 ही होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तब जब ये घूम के ऐसे आएगा तब यहाँ पर देखिए क्या होता है, 8, यानी 8.5 हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा भाई, 8.5 हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं, एक सवाल लगाते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, एक सवाल लगाते हैं। समझ गए ना कि इसको घुमा देते हैं मिरर में। और क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इसमें पूछा कि मिरर में ये टाइम हो रहा है, प्रतिबिंब ये बन रहा है, तो उसका रियल टाइम क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आता है। चलिए अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पर कि कैसे ये लगेगा चुटकियों में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इमेजिन कर लिया कि हाँ ऐसे होगा, लेकिन कभी कभी समय ऐसा होता है जहाँ पर ऑप्शन भी काफ़ी दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे एक टाइम मैंने टाइम दिया कि कितना दिया,
2:20 2:20 बजे दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा ये पूछा गया है भाई। तो आपको इमेजिन नहीं करना है, आपको कुछ भी सोचना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि देखिए 11 से 1 के बीच में कोई टाइम पूछा जाए तो उसमें 23:60 से कितना 23:60 से घटा दीजिए, और 10 से लेके 2 बजे तक पूछा जाए तो उसमें 11:60 से घटा दीजिए। ठीक है, 11:60 से घटा दीजिए। अब पूछा क्या गया है 2:20, तो 11:60 से घटा देंगे भाई, कितना हो जाएगा इधर 9, तो 9:40 हो जाएगा। क्या बचेगा उसमें 9:40 बचेगा। क्या बचेगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा उसका 2:20 का 9:40। यहाँ पर देखिए इमेज बना, यहाँ पे बनाते भी हैं, अच्छा एक घड़ी बनाते हैं भाई। देखिए ये सवाल ऐसा होता है कि आप इसमें कल्पना भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं कि ऐसे आएगा। ठीक है, 12 या कितना 3 9 6 1 2 4 5 7 8 10 11 कितना समय हो रहा है, यहाँ पे बनाते हैं भाई, कितना समय हो रहा है, कितना हो रहा है 2:20। तो देखिए ऐसे आएगा कुछ और ये ऐसे आएगा कुछ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो 2 और 3 के बीच में सुई हल्की सी है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ भी 2 और 3 के बीच में रखेंगे ऐसे, और ये 2:20 बजाएंगे, 2:20 बजाएंगे भाई ऐसे, जैसे यहाँ पर सुई है वैसे ही रखेंगे 2:20 में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। तब देखिए यहाँ पर रियल में होता क्या है 9 और 10 ये है। ठीक है, तो 9 और 10 के बीच में ये सुई है, तो कितना 9:40 देखिए हो रहा है, 9 और 40, यहाँ पर 8 है ना, 9:40 देखिए हो रहा है। तो इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे लगाना है फार्मूला और आंसर आपके सामने। ठीक है, दिख रहा है वीडियो चल रहा है भैया, कभी कभी तो वीडियो रुक जाता है चलते चलते, पूरी मेहनत बेकार। समझ गए। अच्छा इसको रफ करते हैं, एक सवाल और लगाते हैं। अच्छा घड़ी बनी रहने दें, घड़ी को बनी रहने दें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कितना 11:50 लिख दिया भाई। अब क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे 23 से, 23:60 से 11:50 घटा दो तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा 12:10। जब 23:60 से हम लोग 11:50 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, मिरर में जो इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी 12:10। आइए चेक करते हैं भाई, इसमें चेक करते हैं भाई, प्रैक्टिकल करना जरूरी है। देखिए कितना बज रहा है 11:50, इसमें बनाओ पहले 11:50, यहाँ पर होगा लगभग 11, ये सुई यहाँ पर होगी 11:50 ऐसे बजेगा, 11:50 ऐसे तो बजेगा भैया। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लो, यानी 11 और 12 के बीच में सुई है, 11 और 12 के बीच में सुई कर देंगे भाई। 11 और 12 के बीच में हम लोगों ने क्या किया, ऐसे सुई कर दिया 11:50 और 10 पर सुई है ये। जैसे यहाँ पर होगा वैसे यहाँ पर होगा। अब रियल में देखो भाई, यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर 10 है, तो देखिए 12:10 ही तो हुआ भाई। ये यहाँ पर क्योंकि 12 और 1 के बीच में है ना, तो 12-1 के बीच में भाई है, तो 12:10 हुआ, 10 यानी सही है। ठीक है, उत्तर आ गया। अब यही देखिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए उल्टा करके पूछ लिया जाए भाई, उल्टा करके पूछा जाए कि यहाँ पर लिख दिया जाए दर्पण प्रतिबिंब
तो घड़ी का सही टाइम बताइए, सही टाइम बताइए। बस वही है, कुछ नहीं करना है, यही आंसर आएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लंबा खींच के ले जाऊँ, आपको लंबा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वैसे भी मैं चाहता हूँ कि छोटा से छोटा वीडियो बने, बहुत लंबा वीडियो ना बने। ठीक है, तो बस उत्तर इसका यही रहेगा, चाहे आप दर्पण में प्रतिबिंब बनाइए, चाहे आप असली टाइम दिखाइए, बनेगा यही। ठीक है, चलिए भाई एक और सवाल करते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, रफ करते हैं भाई इसको। आपको खाली ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब 11 से 1 के बीच में टाइम हो तो 23:60 से, बाकी 2 से 10 के बीच में टाइम हो तब कितना 11:60 से उसको घटा देते हैं बस। ठीक है, से घटाना है और से घटाना है। ठीक, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लिखे क्वेश्चन ये है कि समय कितना हो रहा है 5:40, समय कितना हो रहा है 5:40। ठीक है, इसके सामने 43 दर्पण रखे हैं, तो बने प्रतिबिंब में समय क्या होगा। 5:40 है। ठीक है, 5:40 समय हुआ है। इसके सामने 43 यानी 43 मिरर रखे हैं, तो उसमें जो मिरर में जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें सही समय बताइए क्या होगा, उसमें सही समय क्या होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं हल्का सा। देखिए क्या बनेगा। ऐसे में क्या होता है, मैं बहुत लंबा खींचने की कोशिश नहीं करूंगा, इसको डायरेक्ट समझाता हूं। जब कोई सम संख्या में मिरर अगर रखे हों तो वहां पर घड़ी का समय नहीं बदलेगा। यहाँ पे एक लिख लो बात। ठीक है, सम संख्या वाले दर्पण में समय नहीं बदलेगा। ठीक है, सम संख्या वाले दर्पण में समय नहीं बदलेगा, लेकिन विषम संख्या वाले दर्पण में बदलेगा। जैसे अब यहां पर देखिए भाई क्या है, 43 है यानी विषम है और समय कितना दिया है 5:40, तो विषम है। 5:40 मतलब क्या हुआ, 11:60 से घटा देंगे 5:40, तो देखिए कितना बचा, 20 बचा, और यहाँ पर 6:20 समय हुआ है। ठीक है, 6:20 समय हुआ है। अब देखिए 6:20 समय हुआ है किसमें, दर्पण में हुआ है। ठीक है, ये कैसा दर्पण था, इसमें कितने दर्पण हैं, विषम संख्या में है, यानी 43 एक विषम संख्या होती है तो समय बदलेगा। अगर यही 44 होते या 42 होते तो समय नहीं बदलता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कितना समय हो रहा है 5:40, तो 5:40 का मतलब ये हुआ भाई, ये 5:40 हुआ। तो देखिए जैसे 5 और 6 के बीच में यहाँ पर है, तो 5 और 6 के बीच में घंटे की सुई रख देंगे क्योंकि ये घूम जाएगा। और ये मिनट की सुई कहाँ पर है, 8 पर, तो यहाँ पर 8 पर रख देंगे, यहाँ पर 8 यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए रियल में टाइम क्या है, रियल में देखिए 6 है यहाँ पर और यहाँ पर 4 है, तो 6:20 देखिए यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग अब अगला प्रकार देखते हैं। तो देखेंगे हम लोग अब वाटर मिरर। ठीक है, वाटर मिरर देखेंगे। मिटाऊँ इसको, सबको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन तो कराने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 3.5 का क्या होगा, 11:35 का क्या होगा, 12:10 का क्या होगा, ये सब समझ जाएंगे अब। ठीक है, वाटर इमेज देखिए, यहाँ पे इसे घड़ी बनाते हैं भाई,
ये घड़ी बनाई 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है, ये बना। इसका वाटर इमेज क्या होगा, ये कितना 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, ठीक है, ये हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 6 7 7 8 9 10 11, यहाँ पर 3, ठीक है, 1 2 4 5, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना बज रहा हो, यहाँ पर देखिए जिससे कि बज रहा है 12, यहाँ पर 12 बज रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा भाई। ये कैसे हो जाएगा, उल्टा। तो ये उल्टा जब हो जाएगा तो यहाँ रियल में कितना 6 होता है, तो कितना बच जाएगा 3.5। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रियल में देखिए लिख लेते हैं 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसके सवाल देखिए लगाते हैं। सवाल में क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, ठीक है, बता दूं मैं आपको। जैसे 18 30 या 17 90 से घटा देते हैं। जैसे एक सवाल है भाई, सवाल क्या है, जैसे सवाल है 8 20 का जल दर्पण, ये पूछा गया है 8 20 का जल दर्पण। तो क्या करेंगे भाई, देखिए 18 30 और 8 20 घटा दो तो कितना 10 और 10, ये उत्तर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये हो जाती है, कभी कभी ऑप्शन में 10 10 नहीं दिया होगा, तो क्या दिया होगा, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आया वो यहाँ पर आंसर नहीं आएगा। देखिए जो कितना बज रहा है भाई 8 20, तो 8 20 यानी थोड़ी सी 8 से आगे सुई होगी, 8 और 20 यानी 20 तो बिल्कुल 4 पे ही सुई होगी। इसको उल्टा कर देते हैं भाई, ऐसे घुमा दिया तो क्या हुआ है 8 और 9 के बीच में घड़ी है भाई, ठीक है। घड़ी यानी घंटे की सुई 8 और 9 के बीच में है, तो ऐसे हम भी कर देंगे और 4 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। लेकिन रियल में टाइम क्या हो रहा है 9 बज के 10 मिनट, यानी 9 बज के 10 मिनट दिखा रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, चिंता नहीं करिए। ऑप्शन में आपको क्या देता है, कभी कभी ये आता है, कभी कभी ये दे देता है, लेकिन आपको इससे ही निकालना है। और इससे 1 घंटा ज़्यादा अगर दे रहा हो या कम दे रहा हो तो आप उसी को टिक कर दीजिएगा, अगर ये ऑप्शन में आपको ना मिले, ठीक है। थोड़ा सा ये अपवाद वाला एक सवाल होता है, ठीक है। अच्छा, और सवाल देखिए, जैसे यहाँ पर देखो 5:40 का जल दर्पण, बताइए भाई क्या होगा। 5:40 का जल दर्पण क्या होगा। तब देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे, यही लगाएंगे भाई 18 30 माइनस कर देंगे 5:40 कर दिया। अब क्या हो गया भाई, ये 30 तो ज़्यादा है, 30 तो कम है 40 से, तो भाई यहाँ से 1 घंटा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 17 और ये बचेगा 90। तो ये वाला फार्मूला आ गया, ठीक है। दोनों काम करते हैं ये फार्मूले। अब यहाँ पर घटाइए, अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 50 और ये कितना आ जाएगा 12 50 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए चेक करते हैं भाई इसमें क्या आ रहा है, 12 50 यानी जो घंटे की सुई होगी वो यहाँ पर होगी लगभग 1 और 2 के बीच में, 1 और 12 के बीच में, ठीक है। और ये यहाँ पर होगी भाई, इसको उल्टा करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में 12 और 1 के बीच में रखेंगे भाई, और कितना कर देंगे, कहाँ पर है ये सुई 10 पर है, तो ये ऐसे कर दिया, ऐसे घुमाएंगे ऐसे हो जाएगा। अब देखिए रियल में समय क्या हो रहा है, अरे उल्टा कर दिया मैंने, रुको भाई, वो भी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्कुल अजीबोगरीब आंसर आ गया। देखिए कितना बज रहा है 5:40 हुआ है ना, तो देखिए 5:40 करिए भाई, यहाँ पर रखिए और ये रखिए 5:40 ऐसा होगा, ठीक है। यानी 5 और 6 के बीच में है, तो 5 और 6 के बीच में ये भी हम सुई रखेंगे और 5:40 करेंगे
तो 5:40 करने पर क्या 8 किधर ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर रखिए। तो अब रियल टाइम देखिए क्या है, रियल टाइम देखिए यहाँ पर क्या है 12 आ रहा है, ठीक है। देखिए ये वाला आंसर बिल्कुल सही आया है, देखिए इसमें कुछ डिफरेंस आया लेकिन इसमें नहीं आया। तो देखिए ये यहाँ पे 12 ये एक है 12:50, तो रियल में ये टाइम होता है ना 12:50, तो देखिए 12:50 इसका आंसर आ गया है नहीं, है नहीं, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल आता है भाई, उसका भी देखते हैं। थोड़ा सा उसमें 2 मेथड लगते हैं, उसको भी समझ लेते हैं भाई। मिटाते हैं इसको। जो अंक वाले सवाल होते हैं, जो अंक जो बिंदु होती हैं, अंक की जगह बिंदु होती हैं, वो भी सवाल देख लेते हैं। काफ़ी अच्छे सवाल हैं ये सब, ठीक है। शायद आप लोग पहली बार ये सब जान रहे हो, आपने तो खाली इमेजिन किया होगा, फार्मूला तो कभी लगाया नहीं होगा। चलिए तो सवाल लिखते हैं, पहले सवाल लिखते हैं, बाद में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो क्या है, एक घड़ी में अंकों 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु अंकित हैं। यदि घड़ी में 8:20 का समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आप ये बताइए कि घड़ी को कैसे उल्टा करते हैं। भाई घड़ी को जब ऐसे उल्टा कर देंगे तो उसका पीछे का दिखने लगेगा जहाँ पर सेल पड़ती है। उल्टा करने का मतलब ये होगा कि इसको जैसे कार वगैरह नहीं होती उसमें स्टीयरिंग घुमाते हैं, आप ऐसे घुमा दीजिए इसको 180 डिग्री पर। जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी है और कितना 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितना बज रहा है भाई, इसमें कितना बज रहा है 8:20। तो 8:20 का मतलब ये होगा कि ये वाली घड़ी ऐसे सुई और ऐसे सुई होगी, 8:20 ये हो जाएगा, ठीक है। 8:20 हुआ। तो जब इसको ऐसे घुमा देंगे मतलब उल्टा, मतलब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए उल्टा करने पर देखिए होगा क्या। उल्टा जब कर देंगे तब देखिए 6 ऊपर हो जाएगा, 6 ऊपर 12 नीचे, 6 ऊपर और 12 नीचे। तो 1, 2, 3 यहाँ पे लिखो, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ये हो रही है बात। हमने इसको कर दिया है उल्टा, हमने इसको क्या कर दिया है उल्टा। अब जब उल्टा कर दिया है भाई तब देखिए ये कितना बजा रही है भाई 2:50, कितना बजा रही है 2:50, कितना बजा रही है घड़ी 2:50 बजा रही है भाई। इसको जब उल्टा कर देंगे तो ये यहाँ पर देखिए 2:50 बजाने लगी, जब ऐसे कर देंगे 2:50 बजाएगी घड़ी, ठीक है। नहीं समझे, समझ रहे होंगे कि सर ये यहाँ पे आपने क्यों रखा। चलिए ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऐसे पूरा घुमा देते हैं। हम लोग पूरा क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे। चलिए भाई, हमने क्या किया, इस सुई को भी क्या किया यहाँ पर रख दिया, कितना यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर। तो जब हमने ऐसे इसको घुमा दिया है तो इसका देखिए रियल में क्या होता है 12, 1, 2, यहाँ पे कितना 8 और 9 के बीच में है ना, यहाँ पर ऐसे 2, 3, रुको रेड से लिखता हूँ मैं, रेड से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये चीज़ है भाई। कितना 2:50 भाई। अगर ऐसे सुई रखो तो ऐसे मान लो भाई, नहीं मानते हो कि ये भाई सुई आपने क्यों नहीं बदली, तो आप सुई इनको ऐसे कर दो भाई। ऐसे घुमाओगे तो ये भी तो ऐसे घूमेगा भाई, ऐसे घुमा देंगे 180 डिग्री पर, यानी ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया, ठीक है 180 डिग्री पर। तो कितना हो रहा है 8:50 हो रहा है। तो लिखा है कि घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखें, और तिगड़म लगाना है इसमें। घड़ी को अब यहाँ पे उल्टा किया है, अब इसको दर्पण में देखेंगे तो रियल में टाइम क्या हो रहा है भाई 2:50, उल्टा करके टाइम क्या हो रहा है 2:50। तो 2:50 के लिए मैंने बताया है कि 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक क्या करेंगे हम लोग 11:60 से घटाते हैं भाई। तो घटा दो, कितना हो जाएगा 9:10, 9:10 समय हुआ, ठीक है 9:10 हुआ। अच्छा अब इसको ज़रा
भाई और चेक कर लो कि सही है कि नहीं सही है। अब इसको भूल जाओ, हमारी घड़ी ये है, हमारी घड़ी ये है और हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। हमारी घड़ी ये है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमको बाहर वाले अंकों से मतलब है। हमें अब ये चेक करना है कि जो ये घड़ी है इसका विपरीत हम लोगों ने यानी दर्पण में जो निकाला है क्या वो सही निकाला है। तो देखिए यहाँ पे घड़ी बना हुआ है इसे हल्की छोटी सी, क्या लिख देंगे भाई यहाँ पर, यहाँ 12 लिखो, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3, तो कितना हो जाएगा 12। कैसे लिखूँ, 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है, ऐसे बनेगा। ऐसे घुमा दो इसको भाई, ऐसे घुमा दो, यानी 2 कितना 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के यानी 2 यहाँ लिख दो, 2 और 3 के बीच में लिख दिया भाई और कर दिया 50। कितना 2 और 3 के बीच में, और यहाँ पर क्या कर दिया 10 पे ला दिया, क्योंकि 2 50 हो रहा है। अब रियल में देखिए यहाँ पे टाइम क्या होता है, रियल में होता है यहाँ पर ये क्या 3 अंदर लिखते हैं भाई, ठीक है। रियल में टाइम क्या होता है, रियल में टाइम यहाँ पर होता है 9 और यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 6, ठीक है 6 तो यही है, 7 8। तो यहाँ पे देखिए 9 और 10 के बीच में छोटी सुई है, बड़ी सुई यहाँ पर है, तो 9 10 टाइम हो रहा है, समझ गए। तो भाई दर्पण से बनने वाले, जो दर्पण में बनती थी घड़ी, उससे सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए एक एक करके। और कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में हो या फिर नहीं करवाया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अपना क्वेश्चन जो है मैंने व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर छोड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो समाप्त होता है आपका ये क्लॉक, और हम लोग कल पढ़ेंगे कैलेंडर।